दिस इज मार्च 2022 बीके का बोर्ड पेपर। टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, अगर अपने को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड करना है तो हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कौन सा बनाएंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे एग्जांपल के लिए व्हाट टू फाइंड, कि मुझे क्या फाइंड करना है, और हाउ टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड एंड हाउ टू फाइंड। चलो मान लीजिए कि अगर आपको ना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? सर हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, अगर आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो क्या बनाओगे? यू विल प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। तीसरा, अगर आपको ये फाइंड करना है कि मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आज के दिन में मेरे पास कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, तो उसके लिए आप क्या बनाओगे? आप बनाओगे बैलेंस शीट। याद रखना बच्चों, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। किसी ने कहा था कि बैलेंस शीट सच होता है सिर्फ एक दिन के लिए, जिस दिन वो बनाई जाती है। इसलिए बोलते कैसे? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, मतलब 31 मार्च के दिन ये मेरे एसेट्स है, ये मेरी लायबिलिटी है। अच्छा, अगर आपको ये फाइंड करना है कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर आ रहा है, एडमिशन हो रहा है या रिटायर हो रहा है, और उस वक्त एसेट और लायबिलिटी का जो भाव ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि हमने एसेट को वैल्यू किया कॉस्ट पे, जितने में खरीदा उतने में, अब उसके भाव प्राइस ऊपर नीचे हो गई, जैसे अभी गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो वैसे ही अगर मेरे को ये फाइंड करना है कि मेरे को रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तो आप क्या बनाते हो? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते हो? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलो। फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द क्रेडिटर्स आर स्पेशली इंटरेस्टेड टू नो। एनालिसिस का मतलब होता है डीप थिंकिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, ये सभी का ना एनालिसिस में क्रेडिटर्स मतलब क्या? मेरे सप्लायर लोग जिससे मैंने माल परचेस किया था, उसको मेरे से क्या चीज में इंटरेस्टेड है, उसको जब वो सामान मेरे को बेचता है ना, तो वो ये सोचता है क्या हेमंत की पेइंग कैपेसिटी है, क्या हेमंत के पास इतना पैसा है कि वो पैसा लौटा सके। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट। हाँ, तो क्रेडिटर्स आर स्पेशली इंटरेस्टेड टू नो द लिक्विडिटी। वो बोलता है कि भाई मैंने जो सामान बेचा है, क्या वो हेमंत पैसा लौटा पाएगा। नेक्स्ट, डेथ इज ए कंपलसरी। अपने लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि रिटायरमेंट और डेथ में इतना ही फर्क है। रिटायरमेंट में पार्टनर खुद की इच्छा से दुकान छोड़ता है, और डेथ में दुनिया ही छोड़ देता है, दुकान से तो जाना ही पड़ेगा। डेथ इज ए कंपलसरी रिटायरमेंट। डेथ क्या बच्चा? कंपलसरी रिटायरमेंट है। अभी देखो यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ द बिल ड्रॉन फॉर 2 months ऑन 23 नवंबर। आपने बिल कभी ड्रॉ किया? 23 नवंबर 2019 को आपने बिल ड्रॉ किया। बिल का पीरियड कितना है? बिल का पीरियड है 2 months। तो यहां से 2 महीना काउंट करो, 23 दिसंबर, 23 जनवरी, तो 23 जनवरी 2020, क्योंकि 19 के बाद 20 आता है, ये तुम्हारा बनता है बच्चों नॉमिनल ड्यू डेट। क्या बनता है? नॉमिनल ड्यू डेट। अभी लॉ ने क्या किया? लॉ ने बायर को 3 दिन एक्स्ट्रा देके रखा है। लॉ ने बायर को 3 दिन एक्स्ट्रा देके रखा है, उसको बोलते हैं ग्रेस डेज। तो आप क्या करने का, इसमें 3 दिन ऐड करोगे। जब इसमें 3 डेज ऐड करोगे तो आंसर आएगा 26 जनवरी 2020। अब बच्चों 26 जनवरी 2020 तुम्हारा लीगल ड्यू डेट होना चाहिए था, लेकिन हमको पता है कि ये पब्लिक हॉलिडे आता है, 26 जनवरी पब्लिक हॉलिडे होता है, तो लॉ बोलता है
पब्लिक हॉलीडे तो आपको पहले से मालूम था कि इस दिन पब्लिक हॉलीडे होने वाला है, तो आपको आपका लीगल ड्यू डेट क्या बनेगा, एक दिन पहले, प्रीसीडिंग डे। अगर ये जो लीगल ड्यू डेट आ रहा है ना, अगर ये पब्लिक हॉलीडे को फॉलो हो रहा है, कब फॉलो हो रहा है, पब्लिक हॉलीडे को, तो आपका लीगल ड्यू डेट माना जाएगा एक दिन पहले, मतलब प्रीसीडिंग डे। और मान लीजिए अगर लीगल ड्यू डेट आ गया इमरजेंसी हॉलीडे में, कोई बड़ा नेता मर गया, इमरजेंसी हॉलीडे आ गया, तो ऐसे केस में तुम्हारा लीगल ड्यू डेट एक दिन बाद माना जाएगा, मतलब नेक्स्ट डे। तो फिलहाल 26 जनवरी ये पब्लिक हॉलीडे है, तो एक दिन पहले क्या आएगा, 25 जनवरी 2020। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, बच्चों एसेट डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया, दुख हो गया। और हमने क्या देखा था, जब 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 दुख होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, जब जब दुख होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अच्छा सर, एसेट को ना हमको पता है, एसेट अकाउंट को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एसेट अकाउंट ऑलवेज हैज ए डेबिट बैलेंस। तो अगर इसके अकाउंट को बढ़ाना है तो डेबिट करना, और कम करना है तो क्रेडिट करना। बढ़ाना है तो डेबिट करना, कम करना है तो क्रेडिट करना, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इसको कम करना है तो टू एसेट अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी डैश टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो आंसर क्या आएगा, डेबिट। आंसर कितना आ जाएगा, डेबिट। ओके नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है, देखो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, ये बेसिकली तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है। क्या है ये, नॉमिनल अकाउंट। बच्चा डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड जीत गया, ध्यान से सुनना, डेबिट बैलेंस का मतलब है डेबिट साइड जीत गया। अगर डेबिट साइड जीत गया, बेटा ये बेसिकली एक्सपेंस साइड होता है। अगर एक्सपेंस जीत गया मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो रिजल्ट क्या आएगा, लॉस आएगा। हाँ सर लॉस आएगा, लेकिन ये जो लॉस होगा ना, ये कच्चा लॉस होगा, ग्रॉस लॉस कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक ऑफिस के खर्चे काटने बाकी है। तो डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो क्वेश्चन में आंसर है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दुकान बंद करते वक्त खर्चे हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे, देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। इसका एक और नाम भी है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या नाम है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बच्चों ओल्ड रेशियो, जस्ट इमेजिन करो कि पहले आप ज्यादा खा रहे थे, अब कम खा रहे हो। पहले ज्यादा खा रहे थे, अब कम खा रहे हो, तो आपने क्या किया, कम खा रहे हो ना। पहले जो ये ओल्ड रेशियो ये पहले आया ना, तो ये ज्यादा है, पहले ज्यादा खा रहे थे अभी कम खा रहे हो, मतलब आपने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। टेक एन एग्जांपल, सपोज ए और बी दो जन है, बेटा इसके प्लेट में ना, इसके प्लेट में 5 समोसा है, 5, और इसके प्लेट में 4 समोसा है। अभी समोसे वाले का दुकान बंद हो गया, होटल बंद होने का टाइम था। अब उस टाइम पे सी आ गया, सी इनका फ्रेंड है, तो क्या हो गया, इसने ना ए ने अपने प्लेट में से 3 समोसा निकाल के सी को दिया, और बी ने अपने प्लेट में से 2 निकाल के दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा ए के पास अभी कितना है, 3 तो उसने इसको दे दिया, तो अब यहाँ पे 2 बचा। बी ने 4 था, उसमें 2 इसको दे दिया, तो 2 बचा। तो ये तुम्हारा हो गया ओल्ड रेशो, ये तुम्हारा हो गया न्यू रेशो। देखो यहाँ पे पहले 5 और 4 था, अभी देखो ना, पहले वो कितना खा रहा था, 5 खा रहा था, अब कितना खा रहा है, 2 खा रहा है। मतलब ए ने बलिदान कितना दिया, सेक्रीफाइस कितना किया, 3 समोसे का। और बी कितना था, 4 खा रहा था पहले, अभी 2 खा रहा है, तो उसने 2 का सेक्रीफाइस दिया। जो इन्होंने सेक्रीफाइस दिया, जो इन्होंने अपने प्लेट से निकाल के रखा, वही तो इसके पास गया, इसके पास आएगा कहां से। हमको एक कहावत पता है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, है ना।
चलो, अब बड़ा सी ने 5 समोसा खाया, तो ऐसे कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब मैं आपका आभारी हूं, है ना, मैं आपका आभारी हूं, तो सी ने मान लीजिए इस 5 समोसा का 50 रुपीज दिया। तो आप बताइए, क्या ये 50 रुपीज, क्या ये 50 रुपीज दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा? नहीं सर, इक्वली कैसे बढ़ेगा? इसको तो हम लोग देंगे 30 रुपया और इसको देंगे 20, 3:2 में बांट देंगे, तो कितना आ जाएगा? ए को आ जाएगा 30, बी को आ जाएगा 20। इसीलिए इसे बोलते हैं गुडविल जो सी लेकर आएगा ना, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो। कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइस। नेक्स्ट, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, ऑफिसर फॉर नोटिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। बच्चों, जो ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ना, उस ऑफिसर का नाम होता है नोटरी पब्लिक। उस ऑफिसर का नाम क्या है? नोटरी पब्लिक। डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। बेटा डोनेशन मतलब दान देने वाले ने दान तो दिया, लेकिन एक शर्त रखा, भाई इस पैसे से यही काम होना चाहिए, इस पैसे से यही काम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। क्या बोलते हैं उसको? स्पेसिफिक डोनेशन। जैसे डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। आंसर इन वन सेंटेंस अगर कमेंट करोगे तो मैं यहाँ पे ना ये आंसर्स ना कमेंट बॉक्स में लिख देगा। वैसे लीगेसी का मतलब क्या होता है? लीगेसी मतलब गिफ्ट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ ए डिकीज पर्सन। डिकीज मतलब जो इंसान मर रहा है, बोलता है जीवन में बहुत पाप किया, अब जाते जाते कुछ पुण्य कर दे, तो वो किसी संस्था को गिफ्ट कर देता है। गिफ्ट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ ए डिकीज पर्सन। बेसिकली ये नॉन रेकरिंग होता है, इसीलिए इसको अगर सम साइलेंट है तो हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर दे, अपन सीखा था वहां पे। आंसर इन वन सेंटेंस के आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर डालना, तो मैं आपको ये आंसर्स लिख के दे दूंगा, ठीक है? अच्छा, इंसॉल्वेंट पर्सन किसको बोलते हैं? ए पर्सन जिसकी लाइबिलिटी ज्यादा है, ए पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स। इसके आंसर्स चाहिए तो हमको बोल देना आप, ठीक है? नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। पार्टनरशिप डीड इज एन डैश ऑफ। बेटा पार्टनरशिप डीड, बेटा पार्टनरशिप डीड पता क्या होता है? इट्स ए रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कौन सा एग्रीमेंट? रिटर्न एग्रीमेंट। बेटा इसमें क्या लिखा जाएगा? इसमें पार्टनर्स का सारा डिटेल्स लिखा जाएगा। पार्टनर्स के बाद बीच में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हुई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सब कुछ उसमें लिखा जाएगा। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? इसे रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। औरंगाबाद यूनिवर्सिटी, ये तुम्हारा एक एनपीओ होता है। एनपीओ क्या करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले, बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले वो क्या बनाता है? इट प्रिपेयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये जो तुम्हारा औरंगाबाद यूनिवर्सिटी है, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट प्रिपेयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देखो दोनों को बनाने का तरीका एब्सोल्युटली सेम है, इनफैक्ट अकाउंट भी सेम है, सिर्फ नाम चेंज किया हुआ है। नाम चेंज करना जरूरी था क्योंकि बेटा किसी आप जैसे एनपीओ, जैसे शिरडी साई बाबा ट्रस्ट है, तो वहां पे अगर प्रॉफिट लॉस की बात करते हो ना, तो वो बहुत भद्दा लगता है, बहुत खराब लगता है। तो वहां पे इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वी यूज द वर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दोनों का तरीका सेम है, दोनों को बनाने का तरीका सेम है, जिसका नाम है अक्रूवल सिस्टम। अगर आपको ना ये पूरे टॉपिक में कहीं पर भी डाउट है, जैसे अक्रूवल सिस्टम क्या होता है, कमेंट में डाल देना, तो मैं इसको ना एक्सप्लेन करके या तो मैं नीचे लिख देगा या नया वीडियो बना के देगा। रिटर्न्स आउटवर्ड। बेटा रिटर्न्स आउटवर्ड का मतलब देखो, एक तो आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है, आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है और रिटर्न हुआ है। आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है और रिटर्न हुआ है। आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है ना, बाहर कब जाएगा? जब अंदर आया होगा। बाहर जाएगा कभी? जब ये अंदर आएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ गुड्स परचेस किया था, मैंने गुड्स परचेस किया था, वो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने मंगाया था एक्स, आ गया वाई, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न्स आउटवर्ड का मतलब होता है परचेस रिटर्न्स। क्या होता है? परचेस रिटर्न्स। परचेस रिटर्न को क्या करते हैं? आर डिडक्टेड फ्रॉम परचेस। मतलब मान लीजिए मैंने आज 100 रुपए का परचेस किया, उसमें से 5 रुपए का गुड्स मैंने रिटर्न कर दिया, मतलब मैंने नेट परचेस कितना किया? 95। तो आर डिडक्टेड फ्रॉम परचेसेस, आर डिडक्टेड फ्रॉम परचेसेस, ठीक है? बेटा न्यू रेशियो माइनस डैश इज इक्वल्स टू गेन रेशियो। बच्चों न्यू रेशियो माइनस डैश इज इक्वल्स टू गेन रेशियो। आप बताइए यहाँ पे कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू गेन रेशियो, इज इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। समझा क्या? अच्छा, ये गेन रेशियो का कंसेप्ट कब क्रिएट होता है?
रिटायरमेंट या डेथ में जब एक पार्टनर चला जाता है, जब एक पार्टनर चला जाएगा तो बचेंगे दो पार्टनर्स, तो दो पार्टनर्स को ज्यादा खाने मिलेगा, पहले कम खाने मिल रहा था क्योंकि पहले तीन पार्टनर थे। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो विल गेट यू गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट, कैश रिसिप्ट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर, जो हमेशा नॉर्मली मिलते रहता है। जैसे मेरी अगर कोचिंग क्लासेस है मेरी, तो मेरे को नॉर्मली फीस मिलते रहता है, ये मेरा काम ही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या बोलते हैं, जो भी रिसिप्ट्स ना विच आर रिकरिंग इन नेचर, वो तुम्हारा क्या बच्चा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आंसर इन वन सेंटेंस का आंसर ना हो सकेगा तो मैं कमेंट में लिख के भेज देगा, लेकिन आप सिर्फ बोलना तो भेज देंगे।